रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इन ट्रांजिशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, वो है क्रोमियम मेटल। ठीक है, क्रोमियम जो है वो शाइनिंग मेटेलिक है, ठीक है, एलिमेंट है और ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसलिए हम इसके मुख्तलिफ इलाइज मुख्तलिफ एलिमेंट के जैसे आयरन के साथ, ठीक है, वहाँ पर इनके एलाई बनाते ताकि वहाँ पर उनकी कोरोजन ना हो सके, रस्टिंग आयरन की ना हो सके, तो इसलिए हम इसको एलाई में भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट एलाइज में। ठीक है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको लुइस निकोलस, फ्रेंच केमिस्ट था, इन 1797 में। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री जो है वो मेन इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर हर एलिमेंट के होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम डिस्कस करते हैं। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 24, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जब करते हैं तो वो हमारे पास ये आ रही थी 4s2 3d4। लेकिन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब नियर टू द हाफ फील्ड हो या नियर टू द कंप्लीट फील्ड हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के लिए चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड के लिए चाहिए तो वो स्टेबल होती है हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो 4s है, जो लोअर इन एनर्जी है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत काउंट करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर 3d में आ जाता है, इसलिए इसकी 4s1 3d5 बन जाती है। तो अगर हम इसकी आखिरी शेल्स की बात करें तो हम दो ऑर्बिटल्स को काउंट करते हैं। ये बिल्कुल वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है 4s, और ये उसका 3d है। जब लिगेंड इसके केमिकल रिएक्शन होते हैं, लिगेंड की तरफ आता है तो इसकी dd स्प्लिटिंग होती है, dd ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। ठीक है, तो दो जो है एक्सिस के ऊपर dx² y² और dz², तो वो हायर एनर्जी हो जाते हैं, और जो बाकी तीन बिटवीन एक्सेस होती हैं वो लो एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी और ये भी हाई एनर्जी होगा, तो ये क्या हो जाते हैं, ये लॉस कर लेता है। और क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन ज़्यादातर स्टेबल शो करती है, जो उसकी मोस्ट +3, वो इस वजह से होती है कि ये दो dx² y² वाले एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन dz², क्योंकि ये हायर एनर्जी है। 4s वाला भी हायर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये एनर्जी इनकी लोअर हो जाती है, तो 4s से भी लोअर हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या बना लेते हैं, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन हम इसकी मुख्तलिफ और एक्सपेक्ट पढ़ते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 तो इसका क्या है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये क्रोमियम 6+6 की फॉर्म में भी आ जाता है ऑक्सीडाइज होकर। वो तब आता है जब ये सारे इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर ले, 3 तो पहले लॉस किए, ये 3 बाकी जो d ऑर्बिटल्स में बचे हैं तो वो भी लॉस कर लें, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो वो कब आता है, जब हम इसकी मुख्तलिफ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और आखिर में इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन बाय हीटिंग विद हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। तो वो स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं। जब भी हम इसमें ऐड करें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो पहले हम जब डालते हैं थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्रोमियम जो हेक्सा एक्वा क्रोमियम है तो उसमें से 3 वाटर मालिक्यूल रिप्लेस हो जाते हैं बाय हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, यहाँ पर भी क्रोमियम वही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 वाटर मालिक्यूल बाहर निकल आते हैं। ठीक है, फिर जब हम और एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं यानी और OH आयन हाइड्रोक्सल आयन हम इसको देते हैं, तो ये जो बाकी 3 वाटर मालिक्यूल बचे थे वो भी रिप्लेस हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय हाइड्रोक्सल आयन। अब भी क्रोमियम +3 में है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाता है, पहले ग्रीन सोल्यूशन में था जब उसके पास 6 वाटर मालिक्यूल लिगेंड के तौर पर अटैच थे। ठीक है, फिर जब OH 3 अटैच हुए और 3 वाटर अटैच थे लिगेंड के तौर पर, तो तब ग्रीन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे इनसॉल्युबल फॉर्म में बैठ गया था। लेकिन जब हमने इसमें मज़ीद वाटर मालिक्यूल को रिप्लेस किया बाय हाइड्रोक्साइड और सारे के सारे 6 लिगेंड हाइड्रोक्सल आयन हो गए, तो तब ये केस में आ गया, ग्रीन सॉल्यूशन में दोबारा आ गया। ठीक है, और वाटर मालिक्यूल दोबारा बाहर निकल आए। अब सारे के सारे क्रोमियम के साथ क्या है, लिगेंड हाइड्रोक्सल आयन के साथ इसने कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अब क्रोमियम हाइड्रोक्सल आयन जब हम इसको हेक्सा, ठीक है, हाइड्रोक्सल क्रोमेट
क्रोमेट के साथ हम इसकी रिप्लेस रिएक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बाई हीटिंग, हीट भी करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड CrO4-2। अब देखें तो -2 है, यानी -8 इस पे चार्ज होता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन का, और -2 बच तो वो क्या है, एक क्रोमियम पर +6 आ जाएगा, तो तब -2 बचेगा। तो अब देखो +6 में क्रोमियम आयन चला गया, +3 से शुरू किया था, यहाँ तक +3 वो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गया, +6 में चेंज हो गया। और आपको चेंज इन कलर भी मिलेगा, ग्रीन सोल्यूशन से अब येलो सोल्यूशन, ब्राइट येलो सोल्यूशन में फ़ौरन चेंज हो जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि क्रोमियम अब +6 में आ गया और वो क्रोमियम ऑक्साइड बना लिया उसने, ठीक है। बाकी ये रिएक्शन है, तो ये हो गए उसके ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 to क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन नंबर। इंशाल्लाह आगे हम इसकी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।